हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। सो गाइस लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डीपीआई का अर्थ है ए डॉट्स प्रति इंच, बी अंक प्रति यूनिट, सी डॉट्स पिक्सल इंच, डी आरेख प्रति इंच। सो इसका राइट ऑप्शन होगा आंसर ए डॉट्स प्रति इंच। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ ग्राफिक्स सुर्खियों और तस्वीरों के साथ एक दस्तावेज बिछाने की प्रक्रिया में शामिल है। ए डेस्क शीट्स प्रकाशन, बी डेस्कटॉप प्रिंटिंग, सी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डी डेस्कटॉप प्रिंटिंग। सो इसका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन सी। तो पाठ ग्राफिक्स सुर्खियों और तस्वीरों के साथ एक दस्तावेज बिछाने की प्रक्रिया में डेस्कटॉप पब्लिशिंग शामिल है। तीसरा क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन से दूसरी लाइन में डेटा ट्रांसफ़र करना इस प्रकार है। ए डायनामिक डिस्क एक्सचेंज, बी डोडी डेटा एक्सचेंज, सी डॉगमेटिक डेटा एक्सचेंज, डी डायनामिक डेटा एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर होगा डी डायनामिक डेटा एक्सचेंज। तो एक एप्लीकेशन से दूसरी लाइन में डेटा ट्रांसफ़र करना डायनामिक डेटा एक्सचेंज कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है, सुनामी के कारण होता है। ए महासागरों में हल्के भूकंप और भूस्खलन, बी महासागरों में मजबूत भूकंप और भूस्खलन, सी पहाड़ों में मजबूत भूकंप और भूस्खलन, डी रेगिस्तान में मजबूत भूकंप और भूस्खलन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महासागरों में मजबूत भूकंप और भूस्खलन। पांचवा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष भारतीय लोगों पर किस प्राकृतिक खतरे का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ए चक्रवात, बी बाढ़, सी भूकंप, डी भूस्खलन। सो प्रत्येक वर्ष भारतीय लोगों पर बाढ़ का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। छठा क्वेश्चन है, मौखिक मार्गदर्शन निम्नलिखित में से कम प्रभावी है। पहला एप्टीट्यूड्स, बी कौशल, सी दृष्टिकोण, डी संबंध। सो मौखिक मार्गदर्शन निम्नलिखित में से कौशल में प्रभावी है, इसका ऑप्शन बी इज राइट। सातवां क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा एक छात्र बनाता है। ए अच्छा नागरिक, बी सफल व्यवसायिक, सी लोकप्रिय शिक्षक, डी कुशल प्रबंधक। सो इसका राइट आंसर होगा मूल्य शिक्षा एक अच्छा नागरिक बनाता है, इसका ऑप्शन ए इज राइट। आठवां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों की नेटवर्किंग के रूप में जाना जाता है। ए इंफीबनेट, बी लिविनफानेट, सी इंटरनेट, डी HTML। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंफीबनेट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों की नेटवर्किंग के रूप में इंफीबनेट को जाना जाता है। नौवां क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। ऑप्शन ए BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, बी इग्नू, सी पुणे विश्वविद्यालय, डी अन्नामलाई विश्वविद्यालय। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इग्नू। तो विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, तो इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ही आरंभ करता है। 10वां क्वेश्चन है, सरकार ने वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। तो सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय यानी UGC ग्रांट्स कमीशन, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना की थी, तो वो वर्ष है डी 1956। सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम को द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना 1956 में की थी। 11वां क्वेश्चन है, शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर वाले विश्वविद्यालयों को कहा जाता है। ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी डीम्ड विश्वविद्यालय, सी आवासीय विश्वविद्यालय, डी मुक्त विश्वविद्यालय। तो शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर वाले विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। सो इसका ऑप्शन ए इज राइट। 12वां क्वेश्चन है, सीखने में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है।
सीखने में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है ए, एक पर्याप्त प्रदर्शन का गठन करने में अंतर्दृष्टि का विकास, बी, अंतर्दृष्टि का विकास क्या नुकसान और खतरों से बचा जाता है, सी, प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान, डी, निरंतर नैदानिक और उपचारात्मक मदद का प्रावधान। सो ऑप्शन ए इज राइट, एक पर्याप्त प्रदर्शन का गठन करने में अंतर्दृष्टि का विकास। तो सीखने में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है एक पर्याप्त प्रदर्शन का गठन करने में अंतर्दृष्टि का विकास। 13वां क्वेश्चन है, सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है ए, व्यक्तिगत समायोजन, बी, व्यवहार का संशोधन, सी, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, डी, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। सो इसका ऑप्शन बी इज राइट, व्यवहार का संशोधन। तो सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य होता है व्यवहार का संशोधन। 14वां क्वेश्चन है, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें होना चाहिए ए, स्वतंत्र रूप से जवाब खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, बी, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, सी, ने पूछताछ जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, डी, व्याख्यान के दौरान परेशान न करने की सलाह दी जाए। तो एक शिक्षक द्वारा क्या कर्तव्य होते हैं स्वतंत्र रूप से जवाब खोजने के लिए। सो इसका राइट आंसर होगा, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं शिक्षक से तो उन्हें होना चाहिए ए, स्वतंत्र रूप से जवाब खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को उन्हें स्वतंत्र रूप से बोलना चाहिए कि आप जवाब खोजने के लिए प्रोत्साहित करें और उनसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। 15वां क्वेश्चन है, शिक्षण के माध्यम से छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है। शिक्षण के माध्यम से छात्रों की अधिकतम भागीदारी इनमें से हो सकती है ए, चर्चा विधि में, बी, व्याख्यान विधि में, सी, ऑडियो विजुअल एड्स में, डी, पाठ्य पुस्तक विधि में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, चर्चा विधि में शिक्षण के माध्यम से छात्रों की अधिकतम भागीदारी चर्चा विधि में संभव है। 16वां क्वेश्चन है, नमूने के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप से जाना जाता है ए, डेटा विश्लेषण और व्याख्या, बी, पैरामीटर निष्कर्ष, सी, सांख्यिकीय निष्कर्ष, डी, उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा ए, डेटा विश्लेषण और व्याख्या। 17वां क्वेश्चन है, प्रायोगिक अध्ययन किस पर आधारित है ए, चर का हेरफेर, बी, वैचारिक मापदंडों, सी, अनुसंधान की प्रतिकृति, डी, साहित्य का सर्वेक्षण। सो प्रायोगिक अध्ययन चर का हेरफेर पर आधारित होता है। ऑप्शन ए इज राइट। 18वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है ए, अनुभवजन्य, बी, सैद्धांतिक, सी, प्रायोगिक, डी, उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होने वाला है वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता अनुभवजन्य, सैद्धांतिक, प्रायोगिक तीनों हो सकती हैं। तो उपरोक्त तीनों विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी इज राइट। 19वां क्वेश्चन है, एक शोध की प्रामाणिकता इसकी है ए, मौलिकता, बी, वैधता, सी, वस्तुनिष्ठता, डी, उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी। तो एक शोध की प्रामाणिकता उसकी वस्तुनिष्ठता है, ऑप्शन सी। 20वां क्वेश्चन है, जनसंख्या के परिमित होने पर आमतौर पर किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है ए, क्षेत्र नमूना तकनीक, बी, उद्देश्यपूर्ण नमूना तकनीक, सी, व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक। 21वां क्वेश्चन है, DTH सेवा किस वर्ष शुरू की गई ए, 2000 ईस्वी में, बी, 2002 में, सी, 2004 में, डी, 2006 में। तो DTH जो सेवा है वो 2004 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इज राइट। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है ए, 16 नवंबर, बी, 19 नवंबर, सी, 21 नवंबर, डी, 30 नवंबर। लेकिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया नवंबर में जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 23 क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद में कुल सदस्य होते हैं ए, 28, बी, 24, सी, 17, डी, 20। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28। तो भारतीय प्रेस परिषद में कुल 28 सदस्य होते हैं। 24वां क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए रेडियो का उपयोग निम्नलिखित पर आधारित है ए, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा को समृद्ध करने के लिए, बी, लंबे समय में शिक्षा की जगह, सी, रेडियो सेट तक पहुंच रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, डी, अनुदेश के अन्य साधन पुराने हो रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट, रेडियो सेट तक पहुंच रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति। 25वां क्वेश्चन है, तार्किक तर्क निम्न पर आधारित है ए, वैज्ञानिक तर्क, बी, प्रथागत तर्क, सी, गणितीय तर्क, डी, सिलिस्टिक तर्क। सो इसका राइट ऑप्शन होगा सिलिस्टिक तर्क, डी।
26वां क्वेश्चन है CD रोम के लिए है ए कंप्यूटर डिस्क केवल मेमोरी पढ़ें, बी कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी, सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डी कंप्यूटर डिस्क मेमोरी। तो CD रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी इज राइट। 27वां क्वेश्चन है एक कंप्यूटर का मस्तिष्क जो अपने नियंत्रण में बाह्य उपकरणों को रखता है। ए आर्म पावर यूनिट, बी कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सी केंद्रीय विद्युत इकाई, डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो इसका राइट आंसर होगा डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी सेंटर फॉर सी, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट, CPU। 28वां क्वेश्चन है डाटा को स्टोरेज के माध्यम से बचाया जा सकता है जिसे निम्न रूप में जाना जाता है। ए कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड करने योग्य, बी कंप्यूटर डिस्क सुधारने योग्य, सी कॉम्पैक्ट डिस्क रिवीटेबल, डी कंप्यूटर द्वारा रिवाइज करने योग्य। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क रिवीटेबल। 29वां क्वेश्चन है रैम का अर्थ है ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी कठोर पहुंच मेमोरी, सी रैपिड एक्सेस मेमोरी, डी परिक्रामी एक्सेस मेमोरी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी। 30वां एंड लास्ट क्वेश्चन है महान भारतीय बस्टर्ड पक्षी में पाया जाता है। ए भारत का थार रेगिस्तान, बी भारत के तटीय क्षेत्र, सी हिमालय में समशीतोष्ण वन, डी तराई क्षेत्र हिमालयन फुटका। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत का थार रेगिस्तान। महान भारतीय बस्टर्ड पक्षी भारत का थार रेगिस्तान में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।